नमस्कार। क्या आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो और उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज हम पीएम मुद्रा लोन ऑनलाइन आवेदन करना सीखेंगे। कई बार ऐसे होता है कि जब हम बैंक में मुद्रा लोन के लिए जाते हैं तो बैंक वाले मना कर देते हैं लोन देने के लिए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको बैंक में मुद्रा लोन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस योजना में आपको नया बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में आपको 4 कैटेगरी में लोन मिलता है: शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी और तरुण प्लस कैटेगरी। इन चारों कैटेगरियों में आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार लोन लेकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। पीएम मुद्रा योजना में लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि यहां पर आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है बैंक के पास, तो आप यहां पर बिना गारंटी का लोन ले सकते हैं। साथ के साथ आपको इनकम प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती है, और ये एक सरकारी लोन है तो आपको कम से कम ब्याज दर पर मिल सकता है। पीएम मुद्रा योजना में लोन लेने का ऑनलाइन आवेदन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और लॉन्ग प्रोसेस भी है। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके और आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीएम मुद्रा योजना में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसका आगे का प्रोसेस समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए ये पेज आपको विजिट करना है, और जब आप इस साइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर कुछ गाइडलाइंस दिखाई दे रही है। आपके साथ किसी भी प्रकार का स्कैम या फेक ना हो, इसके लिए यहाँ पर कुछ निर्देश है, तो इनको आप रीड कर लीजिए। इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करने के लिए कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती है। कोई QR कोड के वगैरह किसी भी QR कोड के माध्यम से या किसी लिंक के माध्यम से पेमेंट नहीं करनी होती है। तो यही यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद ऊपर क्रॉस पे क्लिक करके स्किप कर दीजिए। इस वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे नीचे चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमें कितना लोन मिल सकता है और कितनी EMI रहेगी, इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपने बिजनेस की प्रकृति क्या है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से चूज कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है। जैसे आपका जो बिजनेस है वो नया बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अभी मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने एग्जिस्टिंग बिजनेस यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने EDP ट्रेनिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देनी है। अगर EDP ट्रेनिंग कर रखी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो बिजनेस है उसकी प्रकृति क्या है, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन का बिजनेस है, या कोई सर्विस है, आप कोई सेवा दे रहे हैं, या कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, जैसे कोई शॉप या दुकान वगैरह है। तो अभी मेरा जो बिजनेस है वो मैंने ट्रेडिंग चूज कर ली है। उसके बाद जेंडर चूज करना होता है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी चूज कर लेनी है आपको। और यहाँ पर अगर आप हैंडीकैप है या एक्स सर्विस मैन है तो आपको डिटेल यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज आपको नो कर देना है। और उसके बाद अगर आप हिल एरिया से है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। नीचे आपको लोकेशन चूज कर लेना है, अर्बन या रूरल। और उसके बाद आपको बेनिफिशियरी की डिटेल फिलअप करनी होती है कि बेनिफिशियरी है वो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डिटेल है वो चूज कर लेना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट डालनी है कि आपका जो बिजनेस है उसके लिए कुल कितना खर्च होगा, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1,50,000 रुपए की जो मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो डिटेल डाल दी। हम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे 50,000 रुपए की मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कितने लोन की जरूरत है उसकी डिटेल आपको नीचे मिलेगी। जैसे मेरे को 1 लाख रुपए की लोन की जरूरत है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा, और यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना। जैसे देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए का लोन रहेगा, EMI है वो 2120 रुपए की रहेगी और 5 साल के लिए लोन मिलेगा। नीचे लॉग इन टू अप्लाई यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको नीचे वाले कॉलम में फिलअप कर देना और चेक बॉक्स पे आपको टिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंसेंट देना है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए और डिस्क्लेमर के लिए। इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी है, आप इसको रीड करना चाहते हैं रीड कर लीजिए और पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको भी आपको इसी तरह से एग्री करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको डिस्क्लेमर को भी कंप्लीट कर लेना है। डिस्क्लेमर को स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए और एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर और कैप्चा डाला है गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो नंबर है उस पर 6 अंकों का ओटीपी मैसेज आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद वेरीफाई ईमेल ओटीपी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, ईमेल आईडी का ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये भी 6 अंकों का ओटीपी होगा, ओटीपी नंबर यहाँ पे फिलअप करके सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, एक आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना और ये पासवर्ड आपको आगे चल के काम आएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपकी यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगी और इसका ये बेनिफिट होगा जब आप इस फॉर्म को कंप्लीट करोगे, अगर आपका फॉर्म बीच में रुक जाता है तो दोबारा से आप लॉगिन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लीजिए और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। पासवर्ड में आपको अल्फाबेट रखना है, स्पेशल कैरेक्टर रखना है और नंबर्स रखना है, ये सभी मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लीजिए और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल दी गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है। अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उद्यम सर्टिफिकेट क्या होता है और इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर ये जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें मैंने उद्यम सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट तरीका बताया हुआ है। वो वीडियो वॉच करके आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सेल्स की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपने कितनी सेल की है पिछले साल और आपकी सेल्स की कंप्लीट डिटेल क्या है वो सारी जानकारी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको साथ में डालनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, इनको आप रीड कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से कंसेंट देना है। यहाँ पे आपको आधार का, इनकम टैक्स का, उद्यम सर्टिफिकेट का, इसके अलावा आपका जो सिबिल है उसका, इस प्रकार के ये सारे कंसेंट आपको देने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इनको कंप्लीट कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट कर देना है। सभी कंप्लीट करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन कार्ड की डिटेल फिलअप करनी होती है, उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिलअप करनी होती है और उसके बाद आपको आधार की डिटेल फिलअप करनी होती है। तो 1 बाय 1 करके इनको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर फिलअप कर देना, जो आपके पैन कार्ड पे नंबर है वो फिलअप कर देना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और नीचे आपको आपके पैन कार्ड पे जो आपके नाम की स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और डिटेल को सबमिट कर देना है। इसी प्रकार से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है। आगे आपको आपका मोबाइल नंबर जो आपके उद्यम सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार डिटेल फिलअप करनी है। आपको अपना आधार नंबर है वो इस कॉलम में फिलअप कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर डिटेल आपकी शो हो जाएगी, फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाएगा, डिटेल चेक कर लीजिए। नीचे प्रोसीड का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पे जीएसटी की डिटेल है वो चूज कर लेना है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो जीएसटी नंबर क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो यहाँ पे आपको कारण चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे आपकी शॉप का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। कब स्टार्ट हुआ है आपका बिजनेस वो आपको यहाँ पे तारीख चूज कर लेना है। यहाँ पे स्टेट, सिटी, पैन नंबर और कितने कस्टमर्स है और हाईएस्ट सेल कितनी है 1 कस्टमर की, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद जब पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको मंथली सेल्स डिटेल डालनी है। पिछले 12 महीने में मंथली सेल्स डिटेल क्या है वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। जैसे यहाँ पे मई 2024, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी महीनों की डिटेल्स जो सेल डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। सभी महीनों की सेल डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपको नेम ऑफ एंटिटी, यहाँ पे बिजनेस का नाम आपको डाल देना है, आपकी जो भी शॉप का नाम है वो डिटेल डाल देनी है। आगे आपको पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो कब शुरू हुआ था वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तारीख, महीना, साल, वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें डिटेल दी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको फाइनेंशियल डिटेल्स फिलअप करनी होती है। जैसे आपकी जो सेल है वो कितनी हुई है 2024-25 में, यानी कि जो पिछला साल है उसमें कितनी हुई है, और जो आगामी साल आने वाला है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, आपका अनुमान क्या है, तो वो अनुमानित डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सेल्स दिया गया है, सेल कितनी हुई है तो यहाँ पे डाल देना है आपको। इसके बाद 2025-26 में कितनी होगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, अनुमानित डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट कितना हुआ है पिछले साल, वो डिटेल डाल देनी है। अगले साल आपका अनुमान क्या है, कितना प्रॉफिट रख सकते हैं, तो वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपका स्टॉक के बारे में जानकारी डालनी है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको बैंक डिटेल वेरीफाई करनी होती है। यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। बैंक अकाउंट वेरीफाई करना इजी प्रोसेस है, तो आपको यहाँ पे सिंपली वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, यानी कि आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद अकाउंट कब से शुरू हुआ है, आपका अकाउंट कब ओपन हुआ था वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है, साल और महीना यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अकाउंट नंबर आपको फिलअप कर देना है। कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे आपको अकाउंट चूज कर लेना, आपका अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट चूज कर लीजिए। IFSC कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और नीचे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में ₹1 क्रेडिट हो जाएगा और आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। इसके बाद बिजनेस डिटेल्स फिलअप करनी होती है। सबसे ऊपर आपको एम्प्लॉइज के नंबर डालने होते हैं, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉई है तो वो आप यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। ये डिटेल एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस कब से चल रहा है तो वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। आगे आपको महीना यहाँ पे फिलअप कर देना है, कौन सा महीना है। इसके बाद आपका जो बिजनेस है वो ऑन है या रेंटेड है वो आप डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे आपको बिजनेस का पूरी डिटेल डालनी है कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, लोकेशन आपको डाल देना, लैंडमार्क डाल देना है, स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी बिजनेस की कंप्लीट डिटेल है पिन कोड के साथ आप डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिलअप करनी होती है। सबसे पहले प्रोप्राइटर का यहाँ पे रिलेशनशिप डालना है, उसके बाद ओनरशिप कितनी है वो डालनी है। यहाँ पे आपको मिस्टर या मिसिस जो भी है डिटेल डाल देनी है। उसके बाद नाम, मिडिल नेम, इसके बाद फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से फिलअप कर लेनी है। नीचे आपको पैन नंबर फिलअप कर देना है, जहां पे स्टार लगा हुआ जिस डिटेल में वो सारी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। एजुकेशन का स्टेटस आपको फिलअप कर देना है। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, तो आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ है उतना एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं। आपका बिजनेस 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद नेट वर्थ कितनी है आपकी वो डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे विजुअल एम्पायर और फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी से संबंधित जानकारी देनी है। अगर कोई दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे यस नो, और डिसेबिलिटी है तो यस नो में आपको जानकारी चूज कर लेनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे नीचे आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, आपका एड्रेस कंप्लीट फिलअप करना है। आपका एड्रेस है वो कहाँ पे है, स्ट्रीट नेम, वार्ड नंबर जो भी है वो डिटेल डाल देनी है। लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, आपका गांव है या ब्लॉक है, पिन के साथ कंप्लीट डिटेल है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर की डिटेल फिलअप करनी होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ओनर का नाम आएगा, उसके बाद इनकम टैक्स से असेस्ड है या नॉट असेस्ड है वो डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके लिए आपको यस या नो में जानकारी चूज कर लेना है। सोशल कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। नीचे आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। उसके बाद में स्पाउस का नाम डालना है, पति या पत्नी का नाम डालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने, जो एप्लीकेंट है उस पर कितने लोग डिपेंडेंट है फैमिली में वो डिटेल संख्या डाल दीजिए। और लास्ट में यहाँ पे फैमिली में कितने लोग हैं कमाई करने वाले जिनकी इनकम आती है उनकी संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिए। 1 मेंबर है या 2 मेंबर है, डिटेल फिलअप कर दीजिए। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अगर आपका किसी कंपनी के साथ साझा है, कोई सहयोगी कंपनी है तो अगर है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद पेज नंबर 9 ओपन हो गया हमारा और यहाँ पे आपको मशीनरी की डिटेल फिलअप करनी है। बिजनेस जो लोन की डिटेल है और मशीनरी वगैरह जितने लगे हुए हैं, खर्चा कितना लगा हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री चूज कर लेनी है। आपका बिजनेस है वो किस प्रकृति का है, किस तरह की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अपना जो भी आपके बिजनेस की जो भी प्रकृति है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर की जानकारी चूज कर लेनी है।
जैसे जो मेरा बिजनेस है वो रिटेल का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैंने अदर्स में ट्रेड रिटेल है वो चूज कर लिया। आप अपने बिजनेस की प्रकृति के अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल है वो चूज कर लीजिए। अगर MSME रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास तो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज ये स्किपेबल, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस डिस्क्रिप्शन है वो लिख दीजिए, किस प्रकार का बिजनेस है। यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए छोटी सी कि आपका काम किस तरह का होता है, और उसके बाद उद्यम नंबर आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, फिर से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है और पेज को स्क्रॉल अप करना है। पेज को स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको लोन डिटेल्स, कुछ डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है, कुछ यहाँ पे ऑटो फिल होती है। जैसे आपका जो लोन का अमाउंट है वो कितना है, आपने खुद कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया हुआ है, टोटल प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी है, वो डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे पर्पज ऑफ लोन क्या है, आपका लोन लेने का क्या पर्पज है। जैसे मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए तो मैंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चूज कर लिया। उसके बाद लोन का अमाउंट है वो मेरा 1 लाख रुपए का रहेगा। मेरा जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 50,000 रुपए का रहेगा। और यहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल है वो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए फिलअप कर दिया। और स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है। जो मंथली सेल और एक्सपेंस डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। जैसे एवरेज मंथली सेल क्या रहेगी तो वो डिटेल आपको डाल देना है यहाँ पे। ये डिटेल आपका जो बिजनेस शुरू हुआ था उस टाइम की डिटेल मांगेगा। जैसे आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें बिजनेस की जो स्टार्टिंग तारीख है, जैसे मेरे यहाँ पे 2021-22 के साल की डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे ऊपर एवरेज मंथली सेल डिटेल डालनी है। उसके बाद मंथली कॉस्ट रॉ मटेरियल पे कितनी है वो डिटेल डालनी है। इसके बाद मंथली कॉस्ट वेज पे कितनी है, सैलरीज पे कितनी लग रही है तो वो डिटेल डालनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दीजिए, प्रोप्राइटर या पार्टनर डिटेल। इसके बाद यहाँ पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिटेल वगैरह, अदर एक्सपेंसेस है, जितनी भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की डिटेल मिल जाएगी, मंथली सरप्लस कितना रहा है आपका वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। लोन कितने चल रहे हैं वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी आपके लोन अभी चल रहे हैं उसकी EMI कितनी है, लोन कितना पेंडिंग रह गया है, कितने कितने लोन है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिए। जो भी लोन है आपके, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, वो लोन की डिटेल यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर इन लोन्स के अलावा कोई और लोन आपने लिया हुआ है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड लोन्स में डाल करके आप डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ओवरड्यूज इफ एनी, अगर कोई ओवरड्यूज है तो आप यहाँ पे डिटेल मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे 00 आपको फिलअप कर देना है। नीचे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा जो 11 नंबर पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिनमें से कुछ मैंडेटरी है, जैसे उद्यम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ अगर कोई मशीनरी से संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं। अगर कोई ड्रग लाइसेंस है तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसमें उद्यम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको डालने हैं। बाकी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डाल देने। सिंपली आप इसको JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिंपली अपलोड पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। अगर कोई इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है तो ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना है। और फाइनली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं कि फाइनल फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको ऊपर व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एक बार देख सकते हैं सबमिट करने से पहले। और किसी भी डिटेल को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उनके सामने आप क्लिक करके उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल अधूरी रह गई है तो यहाँ से आप अपनी डिटेल को एक बार फिर से एडिट कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। और अगर डिटेल ओके है तो प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए और नीचे आपको सबमिट फाइनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पे मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे कुछ बैंक दिखाई दे रहे हैं जो बैंक हमारे को लोन ऑफर कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 40,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहे हैं। इंडियन बैंक है वो 10,000 रुपए का लोन, और इसी प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक है वो 50,000 रुपए का लोन ऑफर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई बैंकों की लिस्ट मिलेगी। आप जिस बैंक को चूज करना चाहते हैं, आपके नजदीकी बैंक है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहे हैं और जो ज्यादा लोन दे रहे हैं वो बैंक आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा मुद्रा लोन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें मैसेज मिल गया कांग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल। इसके बाद हमें डिजिटल अप्रूवल मिलेगा। नीचे आपको ब्रांच की डिटेल, ब्रांच कोड, ये सारी जानकारी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी।
आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी जो डिटेल, आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका कितना लोन है और कितना प्रोसेस हुआ है वो सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे जो लोन है वो 50,000 का है और 10.65% पे, और सारी जानकारी नीचे एप्लीकेशन है वो डिजिटल अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। इसके बाद लोन सैंक्शन होगा और उसके बाद लोन है वो डिसवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 स्टेप अभी पेंडिंग है। तो इसके बाद हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो चेक किया जाएगा बैंक के द्वारा और उसके बाद हमारा जो लोन है वो डिसवर्स किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अभी शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।